आइए हम लोग भीमिया सूत्र निकालना सीखते हैं, जो कि फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव में और क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। भीमिया सूत्र जिसे इंग्लिश में हम लोग डायमेंशन भी बोलते हैं ना। देखिए, भीमिया सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा भीमिया सूत्र में रहता क्या क्या है। तो भीमिया सूत्र हमेशा देखिए MLT के रूप में ही रहता है ना। तो भीमिया सूत्र हम लोगों को क्या कौन चीज में रहता है? MLT में। तो देखिए, भीमिया सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा द्रव्यमान, लंबाई और समय। द्रव्यमान को हम लोग M से सूचित करते हैं, लंबाई को हम लोग L से सूचित करते हैं, एंड टाइम को हम लोग समय को T से सूचित करते हैं। तो भीमिया सूत्र निकालने के लिए हम लोगों को ये तीनों चीज की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। तो ये सभी थोड़ा याद रखना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग का भीमिया सूत्र बनेगा। जैसे मान लीजिए किसी का हम लोगों को भीमिया सूत्र बनाना है, जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं तो लंबाई का हम लोगों को क्या बनाना है? भीमिया सूत्र बनाना है, ठीक है। तो देखिए, लंबाई को हम लोग कौन चीज में सूचित करेंगे? तो L में सूचित करेंगे। देखिए, ये हो गया इसका भीमिया रूप हो गया। क्या हो गया इसका? L इसका हो गया क्या? भीमिया रूप। हमको इसका भीमिया सूत्र निकालना। क्या निकालना है इसका? भीमिया सूत्र। तो भीमिया सूत्र निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग तो भीमिया सूत्र हमेशा MLT के रूप में रहता है, लेकिन यहाँ पे लंबाई का भीमिया सूत्र हम लोग का केवल L आया है। तो हम लोगों को क्या चाहिए? M चाहिए और T भी चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे, तो हम लोग M भी लगा देंगे, ठीक है, और T भी लगा देंगे, और जो बीच में L है इसको भी लगा देंगे। अब देखिए, लंबाई में तो M और T आता नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग? इसमें जीरो लगा देंगे। क्या करेंगे? इसमें जीरो लगा देंगे, क्योंकि किसी भी संख्या को जीरो से गुना करेंगे तो उसका आंसर किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर हम लोग जीरो देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? ये एक होता है, और एक से गुना करें तो ये इतना भी आ जाएगा ना। तो देखिए, किसी भी चीज का भीमिया सूत्र निकालने के लिए MLT की जरूरत होती है। जो ये हो गया हम लोग का लंबाई का भीमिया सूत्र। और देखिए, कई भीमिया सूत्र में जो रहता है विस्थापन दे देता है, दूरी दे देता है, चौड़ाई दे देता है। तो तीनों को हम यहाँ पे देखिए, विस्थापन, लंबाई, चौड़ाई और दूरी, ये सब को कौन चीज में हम लोग सूचित करते हैं? L से सूचित करते हैं ना, L से नापते हैं। क्योंकि देखिए, दूरी रहे, दूरी को भी हम लोग मीटर में नापते हैं, यानी लंबाई में नापते हैं। विस्थापन हो गया, चौड़ाई हो गया, सबको कौन चीज में नापते हैं? मीटर में नापते हैं, अर्थात L से नापते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं भीमिया सूत्र निकालते हैं। सबसे पहले तो हम लोग क्षेत्रफल का भीमिया सूत्र निकालेंगे। देखिए, क्षेत्रफल का भीमिया सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले इसका साधारण सूत्र याद रहना चाहिए। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो देखिए यहाँ पे लंबाई गुना चौड़ाई। क्या हो गया? लंबाई गुना चौड़ाई। इसको साफ कर देते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो देखिए, इसका भीमिया सूत्र हम लोग निकालते हैं। तो लंबाई को हम लोग L से सूचित करते हैं, ठीक है। इसको बड़ी कोष्ठ में ले लेते हैं। गुना चौड़ाई को भी हम लोग L से ही सूचित करते हैं ना। तो L इसका भी हो गया। तो देखिए आप बराबर L गुना L करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का? L पर पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये हम लोग का भीमिया सूत्र नहीं बना हुआ। देखिए, इसको हम लोग स्टेप से ले लेते हैं। तो इसका हम लोग और भीमिया सूत्र बनाएंगे। तो देखिए, भीमिया सूत्र हम क्या बोले? हमेशा MLT के रूप में रहता है। तो देखिए, यहाँ पे हम लोगों को केवल L आया है, तो हम लोगों को M और T चाहिए। तो क्या करेंगे? क्या बोले हम लोग आप लोगों को? तो M पर हम लोग जीरो लगा देंगे, L तो ऑलरेडी पहले से है, और T पर भी हम लोग क्या लगा देंगे? जीरो लगा देंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पे, तो ये हम लोग का भीमिया सूत्र तैयार हो गया। इसको जानेंगे कैसे? यहाँ पे देखिए, एक बार हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं फिर से। देखिए, M पर एक पावर है तो इसका कितना हो गया? 1 आ जाएगा, गुना L पर 2 है तो ये रहेगा, गुना T पर 0 पावर, इसका भी क्या हो गया? 1 हो गया। और तीनों को हम लोग गुना करते हैं तो ऑलरेडी क्या हम लोग का निकलेगा? L स्क्वायर, है ना, जो देखिए यहाँ पे निकला। लेकिन भीमिया सूत्र निकालने के लिए हम लोगों को MLT तीनों को जरूरत होता है, इसीलिए हम लोग इस तरह से करते हैं। तो ये हो गया हम लोग का किसका? क्षेत्रफल का भीमिया सूत्र, M0 L पर उसका T0। उसी तरह हम लोग आयतन का भीमिया सूत्र निकालेंगे। किसका भीमिया सूत्र निकालेंगे? आयतन का। तो आयतन का सूत्र क्या होता है? तो आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये हो गया हम लोग का आयतन का सूत्र, है ना। तो देखिए यहाँ पे लंबाई को हम लोग L से सूचित करते हैं, गुना चौड़ाई को भी हम लोग L से सूचित करते हैं, गुना ऊंचाई को हम लोग L से सूचित करते हैं। तो देखिए L पर देखिए, L पर कितना पावर हो गया हम लोग का? L पर 3 पावर हो गया। लेकिन ये भीमिया सूत्र नहीं हुआ पूरा, क्योंकि भीमिया सूत्र में MLT तीनों की आवश्यकता होती है, जो कि हम लोग क्या बोले? तो यही
एम पर हम लोग 0 दे देंगे, L3 आ जाएगा, एंड टी पर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये हो गया हम लोग का आयतन का विमीय सूत्र, ठीक है। फिर उसी पर हम लोग चाल का विमीय सूत्र निकालेंगे। तो चाल का विमीय सूत्र निकालेंगे, चाल का हम लोग का क्या होगा, साधारण सूत्र याद रखना होगा, जो कि चाल का हम लोग का सूत्र हो गया दूरी बट्टा समय। क्या हो गया, दूरी बट्टा समय। देखिए चाल का सूत्र क्या हो गया हम लोग का, दूरी बट्टा समय। तो यहाँ पे देखिए दूरी क्या बोले, दूरी को भी हम लोग पहले बताए थे, तो दूरी को भी हम लोग कौन चीज से सूचित करते हैं, एल से, क्योंकि उसको भी मीटर में ही नापते हैं। तो दूरी हो गया, तो दूरी को हम लोग कौन चीज से सूचित करेंगे, एल से, ठीक हो गया। बट्टा समय, समय को हम कौन चीज से करते हैं, टी से करते हैं। तो समय हो गया क्या हम लोग का, टी हो गया। अब इसका विमीय सूत्र निकालने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए एल तो ऑलरेडी पहले से है। अगर हम लोग टी को ऊपर भेजते हैं तो टी पर क्या हो जाएगा, हम लोग का -1 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या को ऊपर से सॉरी अगर नीचे से ऊपर भेजते हैं तो -1 का पावर आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए एल टी पर माइनस हो गया, तो एम हम लोग का छूट रहा है। तो यहाँ पे देखिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एम पर 0 लगा देंगे, एल तो है पहले से, एंड टी पर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये हम लोग का हो गया चाल का विमीय सूत्र, ठीक है। उसी तरह हम लोग वेग का विमीय सूत्र, देखिए वेग का विमीय सूत्र निकालेंगे, इसका सूत्र याद आना चाहिए। तो वेग का जो सूत्र होता है साधारण सूत्र, तो उसका विस्थापन बट्टा समय क्या होता है, विस्थापन बट्टा समय। तो देखिए यहाँ पे विस्थापन बट्टा क्या हो गया, समय। तो विस्थापन बट्टा समय हुआ, तो विस्थापन को भी हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो विस्थापन को भी हम लोग एल से सूचित करते हैं, और समय का ऑलरेडी किससे सूचित करते हैं, टी से सूचित करते हैं। तो देखिए एल हो गया, एल तो पहले समझ लोग दे देंगे। फिर टी को अगर नीचे से ऊपर भेजेंगे तो टी पर -1 आ जाएगा ना, टी पर -1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये इसका सूत्र नहीं हुआ, इसमें एम नहीं आ रहा, तो एम पर हम लोग क्या कर देंगे, तो 0 लगा देंगे, एम पर 0, एल टी पर -1। ये हो गया हम लोग का वेग का विमीय सूत्र। वेग और चाल का जो विमीय सूत्र रहता है दोनों सेम ही होता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, बल का विमीय सूत्र निकालेंगे। किसका विमीय सूत्र निकालेंगे, तो बल का विमीय सूत्र निकालेंगे। बल का विमीय सूत्र निकालने के लिए पहले क्या याद रखना पड़ेगा, बल का जो है हम लोग का साधारण सूत्र याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बल का साधारण सूत्र हम लोग का हो गया, ठीक है। बल का हम लोग का साधारण सूत्र हो जाएगा द्रव्यमान गुना क्या हो जाएगा हम लोग का, त्वरण। बल का जो है साधारण सूत्र क्या हो जाएगा हम लोग का, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो देखिए यहाँ पे द्रव्यमान को हम लोग किससे सूचित करते हैं, एम से सूचित करते हैं। द्रव्यमान को हम लोग किससे सूचित करते हैं, एम से सूचित करते हैं, गुना। ये हो गया त्वरण। त्वरण का जो सूत्र होता है हम लोगों का, त्वरण का सूत्र हो गया वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बट्टा समय। देखिए ये हो गया हम लोग का किसका, त्वरण का सूत्र। तो देखिए द्रव्यमान का सूत्र पहले से, द्रव्यमान को कौन से सूचित करते हैं, तो एम से सूचित करते हैं। यहाँ पे M1 दे देते, ठीक है, गुना। यहाँ देखिए वेग आ गया, तो वेग का सूत्र ऑलरेडी पहले से हम लोग निकाल चुके हैं। देखिए वेग का सूत्र हम लोग पहले से निकाल चुके हैं। क्या निकाल चुके हैं, m0 l t पर -1। ये ऑलरेडी किसका सूत्र है, तो वेग का सूत्र है ना, वेग का सूत्र। ये देखिए, और यहाँ पे देखिए बट्टा समय आ जाएगा। तो समय का क्या होता है, समय को सूचित करते हैं हम लोग टी से, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, m पर 1 गुने, यहाँ पे देखिए m0 l t पर -1, ये क्या है, t पर -1। ये देखिए t को नीचे से ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी एक और आ जाएगा t पर -1, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग m1 को m से गुना करते हैं तो देखिए पावर इसमें क्या होगा, 1 + 0 आ जाएगा, जुटेगा, ठीक है। ऑलरेडी पहले से क्या है, यहाँ l, यहाँ देखिए t1, यहाँ भी क्या होगा, पावर हो जाएगा यहाँ पे t पर -2, क्या हो जाएगा, t पर -2। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, m1, यहाँ देखिए जुट गया, m1 हो गया, l t पर -2, है ना। ये हो गया हम लोग का बल का विमीय सूत्र। अब हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे आगे, इससे बड़ा है ना डायमेंशन सूत्र बना ले, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है 12th का फिजिक्स चैप्टर में।